गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ यादव। आज हम वापस हमारे यूट्यूब सीरीज के दौर पे नए वीडियो के साथ आए हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे और चैनल को आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। और भी आपके अगर कुछ सजेशन होंगे तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो आज वीडियो की सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जॉइंट्स के साथ। तो आज हम आइए जॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हमारे वीडियोस का ऑफ कोर्स मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में भी बता रखा है और द वेरी फर्स्ट डे ऑल जो वीडियो का है मेन है चीजों को जल्दी लर्न करने के लिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेलिंग तो ऑफ कोर्स रहेगी वीडियो में, बट ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा 17 तरह की चीजें बताऊंगा। नो, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी ऑफ कोर्स इंपोर्टेंट होगी, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। आज जैसे मैंने टाइप्स ऑफ जॉइंट वाला टॉपिक लिया है तो उसमें मैंने ऑफ कोर्स एमबीबीएस लेवल तक का कंप्लीट कर दिया है। मेटर एमबीबीएस की स्टैंडर्ड बुक से रहेगा। ऑफ कोर्स आप नीट के स्टूडेंट हो तो भी आप देख सकते हो, नेट सेट गेट के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे बाहर नहीं जाएगा। और अननेसेसरी फालतू चीजें नहीं डाली गई है जो कि केवल समझने को बेकअप करते ही वो आप फिर बुक्स वगैरह पढ़ लेंगे। बट मेरा वीडियो में जितना भी कंटेंट रहेगा वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप पेशेंटली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको फिर कुछ डाउट रह जाता है वीडियो के एंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट्स होता क्या है, व्हाट इज जॉइंट, ठीक है। आपने पूरे बोर्ड पे देख रखा हर जगह जॉइंट जॉइंट लिख रखे हैं। तो जॉइंट्स आर जो दो टू डिफरेंट बोन्स होती है उनको एक दूसरे से आपस में बाइंड करने का या ज्वाइन करने का काम करते हैं। जरूरी नहीं है ऑलवेज दो डिफरेंट बोन्स ही हो, बोन को कार्टिलेज से भी ज्वाइन करने का काम जॉइंट करते हैं। अब जॉइंट से होता क्या है भाई, दो डिफरेंट बोन्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया या फिर एक बोन को एक कार्टिलेज से ज्वाइन कर दिया, ये तो काम हो गया जॉइंट का। इससे क्या होता है बच्चों, बॉडी थोड़ी लाइट वेट हो जाती है और एक्ट एज एन पुले, फ्रिक्शन वगैरह कम करता है और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो जॉइंट तो हमारी बॉडी में अपमोस्ट इंपोर्टेंट है ही सही। फिर मैं आपको थोड़ा बेसिक की ओर लेके चलता हूँ, टाइप्स ऑफ जॉइंट की हमारी बॉडी में कितने मेन टाइप के जॉइंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में बच्चों 3 डिफरेंट मेन टाइप ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट, जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, फिर भी अपन ब्रीफ थोड़ा बहुत आइडिया लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट। कौन सा? फाइब्रस जॉइंट, जो कि परमानेंट जॉइंट्स होते हैं, स्टेबल जॉइंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट दे शो। यानी फाइब्रस जॉइंट फिक्स जॉइंट कहलाते हैं, उनमें बिल्कुल ना के बराबर मूवमेंट होता है या फिर यूं बोले कि मूवमेंट होता ही नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट टेक्स प्लेस। और इसका मेन एग्जांपल है हमारी क्रेनियल में जो हमारे क्रेनियल जॉइंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि सूचर्स, जिन्हें हम सूचर्स भी कहते हैं, उनमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज आपस में, फॉर एग्जांपल इस तरह से इन जॉइंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर, जिसकी वजह से ये परमानेंट बॉन्ड होते हैं, परमानेंट जॉइंट होते हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली हेल्ड रहते हैं। नो मूवमेंट आर देयर, बिल्कुल फिक्स रहेंगे अपनी पोजीशन में, तो इनको सूचर्स भी बोलते हैं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, फाइब्रस जॉइंट की। नो मूवमेंट कैन बी सीन, फिक्स जॉइंट होते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लिया इनेमल वाला। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, ये जो हमारे केविटी होती है जहां पे टूथ एम्बेडेड होता है, जो सॉकेट्स हमारे जहां पे टीथ फिक्स रहता है, ये दोनों एग्जांपल कौन कौन से, एक तो सूचर जो क्रेनियल वाला जो हमारा बोनी बॉक्स है जहां पे सूचर्स होते हैं, एंड द सेकंड इज जो केविटी जहां पे टीथ प्रेजेंट रहते हैं जो सॉकेट में, ठीक है बच्चों। ये दोनों हो गए फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल। सेकंड आता है बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कौन सा आता है, कार्टिलेजिनस। अब सीधी सी बात है, किसका बना होगा ये, कार्टिलेज का बना होगा। यहाँ पे स्लाइट वेरी लिटिल या लो मूवमेंट, स्लाइट वेरी लिटिल या लो मूवमेंट, यानी हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है ना पीछे, जिसे हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क
में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से जॉइंट्स बच्चों? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है बच्चों, और लिटिल और नो मूवमेंट ये शो करते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है बच्चों हमारे, जो हमारा टॉपिक है आज का मेन, साइनोवियल जॉइंट्स। कौन से बच्चों? साइनोवियल जॉइंट्स, जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जगह यही प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। फाइब्रस और कार्टिलेजिनस से समहाउ कभी आ गया तो आ गया, थ्योरेटिकल एग्जाम में भी देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन यहीं से होता है, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा है, वेराइटी ज्यादा है, कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा यहीं रहता है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में, जो कि मेनली 7 टाइप के देखे गए हैं। आप कंफ्यूज मत होना, ये स्टैंडर्ड बुक मैंने फॉलो की है, एम्स वाले जो मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड डेटा है, तो बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझने से पहले मैं आपको अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपको ये जॉइंट समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। मेरी आदत है मैं आपको नाम बता के नहीं निकलूंगा, ये तो आप चैट जीपीटी या कहीं से पढ़ लेंगे, अपन समझने पे फोकस करेंगे। सबसे पहले बच्चों, अपनी ये जो बॉडी है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, ये जो कुछ टर्म्स आती है आपको काफी परेशान करती होगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन एनिमल उसकी बॉडी, फिलहाल में ह्यूमन बींग्स के बेसिस पे बात करेंगे। तो जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है, एंटीरियर यानी आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पार्ट, डोर्सल मतलब बिहाइंड वाला पार्ट, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, वेंट्रल आगे, डोर्सल पीछे, और ये लेटरल मतलब साइड वाला पार्ट। ऐसे ही हमारी बॉडी के 3 एक्सिस होते हैं जहां पे मूवमेंट होता है, स्पेशली इसके बिना नहीं होता। एक तो होता है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ठीक है, एक हो गया कोरोनोइड। ठीक है, कोरोनोइड में सब कंफ्यूज रहते हैं। कोरोनोइड मींस होता है अपनी बॉडी को एक साथ यहाँ इस तरह से, यानी इस हैंड को बीच में से इस तरह से काट दिया, ये होता है कोरोनोइड, यानी इस तरह से, यानी अप से डाउन तक बीच में से काट दिया, यानी आधी बॉडी इधर, आधी बॉडी इधर, बिल्कुल बीच में से चीर दिया। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से नहीं काटा, है ट्रांसफर्स हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कोरोनोइड वाला, यानी बॉडी को बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से काट दिया, तो यानी ये हाथ के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। यानी मेरी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आगे वाला वेंट्रल पार्ट और पीछे वाला डोर्सल पार्ट, ये तो होता है कोरोनोइड वाला। ठीक है बच्चों, एक होता है सजाइटल प्लेन, यानी बिल्कुल बीच में से, यहां से, यानी मेरा एक हैंड इधर रह जाएगा, एक हैंड इधर रह जाएगा, ये हो गया सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल मींस मतलब बिल्कुल बीच में से काटा, राइट हैंड साइड अलग, लेफ्ट हैंड साइड अलग। कोरोनोइड, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे राइट लेफ्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, मेरी ही बॉडी को बिल्कुल बीच में से काट दिया, यानी मेरा आधा पार्ट मतलब वेंट्रल और डोर्सल में काट दिया, यानी मेरा वेंट्रल वाला पार्ट आगे की तरफ चल जाएगा, डोर्सल वाला पार्ट पीछे की तरफ चल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ट्रांसफर्स होता है, यानी बीच में से, यहाँ टमी में से कट लगाना। तो ये कुछ एक्सिस होते हैं, इसी के बेसिस पे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल छोटे छोटे कुछ टर्म्स आपको नहीं होगी, पर देख लीजिएगा, अगर आप हायर स्टडी में जाएंगे तो ये टर्म बिल्कुल फ्रिक्वेंटली देखोगे। कौन कौन से 3 टर्म है? सेजाइटल यानी बिल्कुल बीच में से कट लगाना, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, यानी राइट हैंड साइड अलग, यानी बिल्कुल बीच में से कट, राइट हैंड साइड अलग, लेफ्ट हैंड साइड अलग। कोरोनल यानी मेरी बॉडी को डोर्सल और वेंट्रली अलग करना, यानी यूं इस तरह से कट लगाना, यानी आगे का पार्ट अलग, पीछे का पार्ट अलग। और ट्रांसवर्स यानी बीच में से कट लगाना। ठीक है बच्चों, ये 3 प्लेन रहते हैं। तो अभी आगे देखते हैं अपन। और हाँ, 2 टर्म्स और आती है, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ताकि फिर वीडियो में अपन को बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। 2 टर्म्स आती है बच्चों मूवमेंट के बेसिस पे। सबसे पहले जॉइंट्स पे अपन प्लेन देखते हैं, उसके बेसिस पे आएगी, तो मैं आपको उसके साथ बताता चलूंगा। तो ये जो अपने 7 एग्जांपल है डिफरेंट प्लेन्स के, कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, इलिप्सोइड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कोंडाइलर जॉइंट, हाइंड जॉइंट एंड प्लेन साइनोवियल जॉइंट, जिसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये सभी किसके एग्जाम्पल है? साइनोवियल वाले। कौन से हैं ये सभी? साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल है। तो एक एक करके हम बिल्कुल इजीली समझते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या देखते हैं बच्चों? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब नाम से पता चल रहा है बॉल जैसा कुछ होगा। अब बॉल कैसी होती है? राउंड, और सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर यानी कर्व लाइक, कटोरा जैसा स्ट्रक्चर, कर्व शेप लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से तो कैसा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? सबसे पहले ये मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट या सबसे ज्यादा एक्सिस पे ये रोटेट कर सकता है। और जब भी बॉल एंड सॉकेट, राइट, ये हैंड वाला, शोल्डर वाला एग्जांपल हमेशा माइंड में आ चुका, तो
मल्टी एक्सियल होता है, इसमें एक कप शेप यानी सॉकेट, किससे अटैच होता है, बोल से यानी राउंड शेप बोन से, इस तरह से, और इसमें मल्टीपल डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल होता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये शोल्डर और हिप जॉइंट के बारे में पहले बता देता हूं, फिर अपन चारों एग्जांपल पाएंगे। सबसे पहले शोल्डर वाला जॉइंट। कौन सा जॉइंट, ये शोल्डर वाला, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया शोल्डर जॉइंट, जिसमें स्कैप्यूला, कौन सा, स्कैप्यूला किससे अटैच होता है, ह्यूमरस। ये आपकी जो बोन है ना, बड़ी वाली बोन, जो लार्ज बोन है, ये है ह्यूमरस, फिर ये रेडियस, फिर ये अल्ना, फिर आगे पढ़ते हो कार्पल्स, फिर मेटाकार्पस, फिर फेलेंजेस। इस पे मैं एक डिफरेंट वीडियोस जरूर डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार वो भी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सबसे पहले ये ह्यूमरस होती है, ये अटैच होती है शोल्डर जॉइंट से, जिसे हम स्कैप्यूला भी बोलते हैं, और यहाँ पे कैविटी होती है, ग्लेनोइड कैविटी, तो ये इससे अटैच होती है शोल्डर जॉइंट। तो ये किसका एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट, सभी तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड होती है बच्चों हिप बोन या हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में क्या होता है बच्चों, एसिटाबुलम कैविटी होती है, और पेल्विस फ्यूमर, फीमर बोन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है, वो अटैच होती है आपके फीमर से एसिटाबुलम कैविटी में, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, हिप जॉइंट कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, ये हिप जॉइंट कहलाता है। दो एग्जांपल हो गए। थर्ड एग्जांपल आते हैं बच्चों अपन, आपने 3 बोन्स पढ़ी होगी, ईयर वाली, ईयर की बोन्स पढ़ी है ना आपने, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। कौन कौन सी बच्चों, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो ये जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस होती है, इनमें से जो सेकंड और थर्ड बोन है, तीन हो गई ना, स्टेपिस जो कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, तो उसमें से जो मेलियस फर्स्ट, इनकस सेकंड और स्टेपिस थर्ड, तो ये जो सेकंड और थर्ड बोन है यानी इनकस और स्टेपिस बोन है, यहाँ पे भी कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ एग्जांपल, टीलोकैल्किनोनेविक्युलर जॉइंट। कौन सा है बच्चों, टीलोकैल्किनोनेविक्युलर जॉइंट, जो कि आपका एंकल, एडी वाला जो पार्ट होता है, यहां पे प्रेजेंट होती है। ध्यान से देखिएगा, कैल्किनो तो होती है हील बोन, यानी जो फीमेल्स लड़कियां जो सैंडल पहनती है ना, नीचे जो निकला हुआ था नोक लाइक, ठीक है, तो वहां के ऊपर तो होती है जस्ट कैल्किनो बोन प्रेजेंट। सामने की तरफ होती है नेविक्युलर, जो कि फ्रंट, आगे की तरफ रहती है। इसको ऐसे याद देखिएगा, ये हील हो गई नीचे की तरफ, फ्रंट में आगे की तरफ कौन सी बोन, ये तो हो गई कील, कैल्किनस जो हील बोन है। इस तरह से तीनों बोन्स जॉइंट को बोलते हैं अपन टीलोकैल्किनोनेविक्युलर, एंकल, एडी वाला में, ठीक है। तो नेविक्युलर फ्रंट इनर पोर्शन, टेलस टॉप ऊपर की तरफ, और कैल्किनस जो कि हील बोन हम बोलते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। तो 4 एग्जांपल कौन से हो गई है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाले, ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं बच्चों अपन सैडल जॉइंट। यहां कौन सा था, मल्टी एक्सियल, यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में ये मूव करता है। अगर आप लोग माइंड नहीं करें, अगर समझना चाहे तो मैं आपको कुछ एक्सिस बता देता हूं जो थोड़ा परेशान करते हैं, पर फिर भी एक बार आप समझ लीजिए। अगर नीट वाले बच्चों को ज्यादा टेंशन मत करिए, और बाकी अगर फिर भी समझना हो, डॉक्टर बन ही रहे हो, तो बिल्कुल देखना चाहिए, नई चीज सीखनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों कुछ मूवमेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फ्लेक्शन, क्या होता है, फ्लेक्शन आगे की तरफ, ठीक है। फिर होता है रिलैक्सेशन, पीछे की तरफ, जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग बता दूं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जैसे मैं हैंड के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ये सब सारी चीजें चलती है रेस्पेक्ट में। हैंड का अलग मूवमेंट होगा, थंब का अलग मूवमेंट होगा, लेग का अलग मूवमेंट होगा। फ्लेक्शन इन शोल्डर जॉइंट के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ये हो गया फ्लेक्शन। एक्सटेंशन यानी इस तरह से पीछे, ठीक है, ये हैंड का बता रहा हूँ, सबका अलग अलग मूवमेंट होगा, लेग का अलग होगा। उसके बाद आता है एडक्शन और एबडक्शन। सबसे पहले होता है एबडक्शन, जैसे अबंडेंट वर्ड समझते हो ना आप, किसी को अबेंडोन कर देना, छोड़ देना, तो एबडक्शन ये मूवमेंट होता है, ठीक है। एडक्शन मतलब एड करना, वापिस अपने में बुलाना, तो ये मूवमेंट है बच्चों, बॉडी में जॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो एबडक्शन यानी छोड़ दिया, यानी ऐसे दूर जा रहा है। एडक्शन मतलब पास आ रहा है, तो ये हो गया एडक्शन मूवमेंट। तो एबडक्शन मूवमेंट यानी दूर जा रहा है, एडक्शन मूवमेंट यानी पास आ रहा है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इस तरह से,
तो ये बॉडी के कुछ मूवमेंट होते हैं, सरकमफेरेंजियल, ठीक है, या रोटेशनल, ये कुछ मूवमेंट होते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट में मल्टी एक्सियल मूवमेंट होते हैं, ये सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं बच्चों सैडल जॉइंट, जो कि बाई एक्सियल मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी दो ही एक्सिस में मूव करेंगे। यहाँ तो सभी एक्सिस पे मूव कर रहे थे, यहाँ ओनली दो एक्सिस के अराउंड मूव करेगा। कौन कौन से? सबसे पहले फ्लेक्शन, ठीक है, और फिर एक्सटेंशन, एक मूवमेंट तो ये हो गया। दूसरा एबडक्शन यानी छोड़ना, अबंडेंट वाला, और एडक्शन यानी एड करना। ये दोनों मूवमेंट देखने मिलेंगे किसके अराउंड? सैडल जॉइंट के अराउंड, ठीक है। और ये बॉल एंड सॉकेट का ही एक थोड़ा लिटिल या फीबल मूवमेंट के एग्जांपल के फॉर्म में देखा जाता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। सैडल जॉइंट के एग्जांपल होते हैं बच्चों मेलियस और इनकस। मैंने अभी बताया था 3 बोन्स होती है ईयर में, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। फर्स्ट सेकंड वाले तो कौन से, सेकंड और थर्ड वाला तो कौन सा हो गया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला। और जो फर्स्ट एंड सेकंड बोन है दैट इज मेलियस एंड इनकस, ये एग्जांपल है बच्चों हमारा सैडल जॉइंट का। कैसा मूवमेंट है? बाई एक्सियल, यानी दो ही मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ओनली ये 2 मूवमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अरे सर ये क्या बता दिया? कुछ नहीं है, जो अपना अंगूठा है, जो अपना थंब है, इसका जो अटैचमेंट है उसकी बात हो रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके यहाँ पे कितनी बोन होती है? 8 बोन, विस्ट कलाइयां, चिटिया कलाइयां। तो जो वृष्ट होती है यहाँ पे ग्रुप ऑफ 8 बोन होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। सेकंड नंबर पे क्या होता है? मेटाकार्पल, यानी ये वाली, ये क्या है? मेटाकार्पल। इन 8 बोन से फ्यूज कौन है? मेटाकार्पल। कौन फ्यूज है? मेटाकार्पल। और यहाँ पे ये जो 14 यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? फेलेंजेस। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? फेलेंजेस। तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस आर प्रेजेंट इन देयर, ठीक है। तो यानी जो फर्स्ट कार्पल और मेटाकार्पल, अब आते हैं अपन यहाँ पे, यानी जो अपना सैडल जॉइंट का है, यानी इस कार्पल से ये जो अंगूठा जुड़ता है, इन 8 बोनों से जो अंगूठा यानी थंब जुड़ता है, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। यानी ये कार्पल और ये जो मेटाकार्पल है, यानी जो थंब वाला मेटाकार्पल है, ये जो जुड़ता है, ये वाला, ये उसका एग्जांपल हो गया सैडल जॉइंट का, ठीक है। यानी अंगूठा दो ही तरफ घूमता है मेनली, ठीक है, ये इसका एग्जांपल। थर्ड कैल्किनो क्यूबॉइड, ये वापस एंकल का एग्जांपल है, ठीक है। और फोर्थ स्टर्नोक्लेविकुलम, स्टर्नम बोन, टाई बोन, स्टर्नम और क्लेविकुलम यानी कोलर बोन, ये चारों भी किसके एग्जांपल है? सैडल जॉइंट के। तो सैडल के कौन कौन से एग्जांपल हो गए? फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल एंड मेलियस और इनकस, ठीक है, ईयर वाली, और कैल्किनो क्यूबॉइड एंकल में प्रेजेंट होती है बच्चों। कैल्किनो तो यही वाली और क्यूबॉइड बोन के साथ। और फोर्थ स्टेर्नोक्लेविकुलर बोन, ठीक है बच्चों। ये किसका एग्जांपल हो गया? सैडल जॉइंट के एग्जांपल हो गया। अब आते हैं अपन बच्चों कौन पाइवोट। अब आप बोलोगे सर ये क्यों छोड़ दिया, इससे क्या दुश्मनी? ये भी बताऊंगा लिंक करके, ठीक है। अब आते हैं पाइवोट, यानी बोल्ट लाइक, राउंड बोल्ट लाइक, यानी रोटेशनली मूवमेंट होते हैं यहाँ पे सर्कल के अराउंड। पाइवोट यानी बोल्ट को बोलते हैं। इसके 2 एग्जांपल है बच्चों, एक तो एटलेंटो एक्सिस, एटलेंटो एक्सियल बोन, आपने पढ़ा होगा ना, एटलस एक्सिस, यहाँ पे जो होते हैं तो उन्हीं का एग्जांपल। एटलेंटो यानी एटलस, जो कि सर्वाइकल 1 के साथ प्रेजेंट होती है। आपके जो आपने पढ़ा होगा ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, कोकिक्स, तो जो सर्वाइकल 1 के साथ एटलस प्रेजेंट होती है, अटैच होती है। तो C1 और C2 के बीच, यानी एटलस और एक्सिस के बॉन्ड, किसके? C1 के साथ तो कौन अटैच है? एटलस। और C2 के साथ कौन अटैच है? एक्सिस। तो C1 और C2 मिलके जो जॉइंट बना रहे हैं उसे हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, जो कि एटलेंटो एक्सियल बनता है, जो कि विद इन C1 और C2 के बीच में होता है। और सेकंड एग्जांपल है इसका बच्चों सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, यानी सुपीरियर ऊपर की तरफ, ये रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट है उसे भी हम किसका एग्जांपल माना गया है? पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम कॉन्डाइलर जॉइंट और इलिप्सोइडल जॉइंट। स्मॉल लेवल पे, छोटी क्लासेस, नीट तक भी बात करें तो ये ऐसे बता देते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन हायर क्लासेस में जाते हैं तो फिर माइन्यूट डिफरेंस के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों? इलिप्सोइड और कॉन्डाइलर, ये भी ऑफ कोर्स जॉइंट्स हैं।
ऐसे हैं साइनोवियल जॉइंट। अरे साइनोवियल जॉइंट ही तो पढ़ रहे हैं सारे। इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों को मैं एक साथ डिफरेंस बता के करूंगा क्योंकि लगभग सेम है, दोनों में बाइएक्सियल है, दोनों में बाइएक्सियल मूव करते हैं। डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है बच्चों, यहाँ पे इलिप्सोइडल में क्या होता है, ओवल कॉन्वेक्स पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ओवल वाला, जो यहाँ पे दोनों ही ओवल होते हैं मेनली, यहाँ पे दोनों। इलिप्सोइड मतलब अंडे जैसा। इलिप्सोइड जो शेप क्या होती है, एग वाली शेप, ओवल शेप। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओवल कॉन्वेक्स सरफेस किससे अटैच होता है या किसमें आर्टिकुलेट होता है, वो होता है इलिप्टिकल कॉनकेव में। ये तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इलिप्सोइड। यानी जो हमारा जॉइंट होता है ना, एटलस और ओसिपिटल कोंडाइल, ह्यूमन बींग्स डाइकोंडाइल के दो कोंडाइल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डाइकोंडाइलिक प्रेजेंट होता है सर्वाइकल 1 से, तो सी नोड और C1 का जो अटैचमेंट है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इलिप्सोइड का, यानी ओसिपिटल एटलांटिक जॉइंट। और ये वाला कोंडाइलर की बात करते हैं। कोंडाइलर में क्या होता है बच्चों, राउंड शेप, बस दोनों में शेप का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे क्या होता है, राउंड शेप, किसमें राउंड शेप की बोन किससे अटैच होती है, शैलो डिप्रेशन वाली से अटैच होती है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कोंडाइलर जॉइंट का एग्जांपल हो जाएगा। और इसके एग्जांपल है टेम्पेरोमैंडिबुलर जो, यानी ये वाली मैक्सिला ऊपर वाली होती है और मैंडिबुलर नीचे वाली, और ये टेम्पेरोमैंडिबुलर यानी टेम्पोरल बोन से अटैच होती है मैंडिबुल। तो इसका नाम क्या है, टेम्पेरोमैंडिबुलर जो। ये भी किसका एग्जांपल है, कोंडाइलर का। और नी जॉइंट, नी एक्सेप्शन है हमारा। नी का एक्सेप्शन है, हाइंग जॉइंट में भी आता है, बताऊंगा आपको। ये इसका एक्सेप्शन है, मेन हाइंग ही होता है नी, बाकी कोंडाइलर में भी नी आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पटेला। एक एक्स्ट्रा मूवमेंट और हो जाता है, इस वजह से इसको कोंडाइलर में भी काउंट करते हैं। थर्ड आ जाएगा मेटाकार्पोफेलेंजियल, यानी कार्पल तो ये 8 बोन्स का ग्रुप हो गया, ये होते हैं मेटाकार्पल। क्या होते हैं, मेटाकार्पल। तो ये जो मेटाकार्पल फेलेंजेस से ज्वाइन है, इससे ही हम क्या बोलते हैं, कोंडाइलर जॉइंट। और लास्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल, पैर में क्या नाम देते थे, टार्सल। इधर 8 बोन्स होती है, टार्सल में 7 बोन होती है, लेग वाली। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल ऊपर और मेटाटार्सोफेलेंजियल ये ऑल फोर आर द एग्जांपल्स ऑफ कोंडाइलर जॉइंट। कौन कौन सी, टेम्पेरोमैंडिबुलर जो, नी, मेटाकार्पोफेलेंजियल और मेटाटार्सोफेलेंजियल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इलिप्सोइडल में, सी नोड और C1, यानी ओसिपिटो एलेंटोइक या फिर एलेंटो ओसिपिटल। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आएगा। और लास्ट आते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट, जिसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। एक ही सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं और एक ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, एक ही सरफेस पे 8 बोन मिलके। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है, साइनोवियल जॉइंट। और जिसे ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। आपके ग्लाइडिंग वर्ड यूज होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये किसका एग्जांपल है, सारे के सारे एक ही एक्सिस पे होंगे और रोटेशन एक साथ एक ही प्लेन पे रोटेशन शो करेंगे। कौन कौन सा एग्जांपल होगा, इंटरकार्पल, जो मैं अभी 8 बोन बता रहा था ना एक साथ है, हाथ में, रिस्ट में, कलाई में। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट, इंटरकार्पल। हाथ में कितनी होती है, 8, पैर में कितनी होती है, 7 स्मॉल बोन्स मिलके ज्वाइन करती है। तो ये इंटरकार्पल इसका एग्जांपल हो गया। इंटरटार्सल, एक चीज याद रखना बच्चों, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, यानी दो चीजों के बीच में, और इंट्रा मतलब होता है विद इन, खुद ही में। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, इंटर मतलब इन बिटवीन कार्पल्स, इंटरटार्सल मतलब इन बिटवीन टार्सल, जो कि पैर की बोन होती है। एक्रोमियन क्लेविकुलर, यानी जो एक्रोमियन प्रोसेसेस होते हैं, और ये क्लेवाइकल या जो पोलर बोन होती है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। कोस्टो ट्रांसफर्स और कोस्टो वर्टिब्रल सल, ये क्या है, अरे कोस्टल रिब्स को बोलते हैं बायोलॉजी में, जहां पे भी वर्ड आ जाए ना कोस्टो, कोस्टल, ये रिलेटेड होता है रिब्स से। किससे, फसलियों से, रिब्स से। तो कोस्टो ट्रांसफर्स यानी आगे की तरफ, फ्रंट साइड, और कोस्टो वर्टिब्रल यानी पीछे वाली रिब्स। कोस्टो ट्रांसफर्स मतलब आगे वाली रिब्स और कोस्टो वर्टिब्रल मतलब पीछे वाली रिब्स। यहाँ पे भी प्लेन साइनोवियल प्रेजेंट होता है। और लास्ट एग्जांपल स्टर्नोकोस्टल, कौन सी, स्टर्नम और कोस्टल मसल्स, ठीक है, स्टर्नम और ये रिब्स वाली मसल के बीच में, एक्सेप्ट फर्स्ट, सब फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी में। कौन सी, स्टर्नम और कोस्टल, रिब्स और स्टर्नम के बीच में, एक्सेप्ट फर्स्ट, बाकी सभी में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेन साइनोवियल या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट।
एक बार समझ में नहीं आए तो आप फिर देखिएगा, फिर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, पर इसको अच्छे से याद करिएगा। ये एग्जांपल्स इनफ है, नर्सिंग हो या फिर कोई भी, अभी एपी के पेपर में आया था थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ठीक, और भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, कुछ भी डाउट हो तो मेरे को अच्छा रहेगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।